अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज अगर अपन को लर्न होती है तो आराम से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, पहली प्रॉपर्टीज आती है, ऐसे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप समझें। अगर किसी डिटरमिनेंट के सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक का मान चेंज नहीं होता, वही रहता है। यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये है। ये अगर पंक्तियों को स्तंभों पंक्तियों बदल दें तो मान सेम रहता है। देखो ये A1 B1 C1 में लिखा हुआ, यहाँ लिख दें A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2, इसको A3 B3 C3, डेल्टा 1 डेल्टा 2, यहाँ पर दोनों के मान सेम आएंगे। डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं, सारणी का मान चेंज रहता है। यानी कि यूँ लिख सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा होता है। डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा। किसी डिटरमिनेंट में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो उसका मान सेम रहता है। जांच करना चाहें जांच कर सकते हैं। देखिए एक डिटरमिनेंट है 2 4 5 6 सपोज, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 20 यानी कि माइनस। इसका डेल्टा T निकालें तो 2 4 5 6 ये होगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। अब इसकी वैल्यू 12 माइनस 20 यानी कि माइनस से, तो डेल्टा T इक्वल डेल्टा है कि नहीं है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलते सारणी का मान सेम रहता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई दो पंक्तियों या कोई दो स्तंभ हो, किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रोज या कोई दो कॉलम आपस में एक्सचेंज कर दें, बदल दें, ठीक है ना, दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज कर दें तो सारणी का मान तो वही रहता है, परंतु उसका साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर वो प्लस का आ रहा हो तो अब माइनस का आएगा, माइनस का आ रहा हो तो प्लस का आएगा। कहने का मतलब जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये है। हम R1 को R2 से चेंज कर रहे हैं, R1 को R2 से चेंज कर रहे हैं, तो क्या आया, ये A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। चेक करें कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इनको आपस में चेंज कर लिया। अब ये आया, केवल दो चेंज किए हैं। अब ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2 तो ये सेम रहेंगे, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, बट चिन्ह क्या रहेगा, नेगेटिव, माइनस से डेल्टा 2, चिन्ह बदल जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, चिन्ह बदलता है, ये मान याद रखेंगे। जैसे चेक करें डेल्टा 1 या डेल्टा इज इक्वल टू 2 4 5 6 1 2 1 2 3, ये इसकी वैल्यू निकालें। पहले मान कैसे निकाल सकते हैं, आपको सिखा रखा है मैंने, चेक करें
2 पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं 1 2 2 3 1 2 2 3 -4 ये और ये हाइड करेंगे 6 1 2 3 प्लस 5 लिया तो 6 1 1 2 ये 6 1 1 2 2 ये 3 -4 ये 18 -2 प्लस 12 -1 2 into -1 4 into 16 5 into 11 -2 ये 64 प्लस 11 55 ये माइनस का 66 प्लस के 55 ये -11 डेल्टा 1 लेने इसको डेल्टा 1 इज इक्वल टू -11। अब डेल्टा 2 कोई दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करते हैं। यहां पर अगर हम चाहें तो ये और ये चेंज कर रहे हैं 4 1 2 2 6 1 5 2 3। देखिए मैंने क्या किया, पहले स्तंभ को दूसरे पर, दूसरे को पहले पे लिख दिया। कोई दो को चेंज करना था। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं तो 6 1 वही प्लस माइनस प्लस के हिसाब से 2 3 -2 इसको ऐड करेंगे 1 2 2 3 प्लस 5 1 2 6 1 4 18 -2 ये 3 -4 प्लस 5 1 -12 ये आया 4 into 6 60 2 into -1 प्लस 5 into -11 ये 64 प्लस 2 -55 ये 66 -55 यानी कि ये 11। डेल्टा 2 इज इक्वल टू 11, डेल्टा 1 इज इक्वल टू -11 एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू +11। मैंने बताया था कोई दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू तो वही आती है, संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु साइन चेंज हो जाएगा। पहले माइनस का रहा था तो अब प्लस का। कोई दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम रहती है बट चिन्ह बदल जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी कोई दो डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर संख्या k से गुणा की जाए तो उस सारणी का मान k से गुणा किया है तो k गुना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन R1 में k इंटू R1 कर रहे हैं यानी कि R1 के सभी अवयवों को k से गुणा करने पर, यह इसका मतलब R1 में k से गुणा करने पर, शॉर्ट में ऐसे लिखते R1 के सभी अवयवों को k से गुणा करने पर का मतलब ये। तो गुणा करेंगे k इंटू A1 k इंटू B1 k इंटू C1 ये A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये आया डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा 1। डेल्टा 1 k गुना हो जाता है, k गुना हो जाता है। अब जैसे अगर ध्यान दीजिए पहले क्या था, मैट्रिक्स में पढ़ा था अगर k का गुणा करना है तो प्रत्येक अवयव में करना पड़ता था। यहाँ पर सिर्फ या तो कॉलम में करेंगे या रो में करेंगे या कॉलम में करेंगे। 2 से गुणा करना है
डेल्टा वन इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ही है। ठीक है, अब ध्यान दो, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो प्रत्येक में होगा, ऐसे नहीं कि यहां भी हो यहां भी हो। C1 में करें, C1 गुणा 2, तो गुणा सिर्फ यहां होगा 4 2 8, ये 3 2 5 4 3 6, यानी सिर्फ इधर होगा, ऐसे नहीं कि प्रत्येक को गुणा कर दें। मैट्रिक्स में प्रत्येक में होता था, यहाँ पर जिसमें कह रहे हैं, जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में कहा जा रहा है उसी में गुणा करना है। तो ये आया डेल्टा 2, 2 से गुणा किया, अलग हो गया। इसमें क्या रिलेशन होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1। 2 से गुणा किया है 2 गुना, 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना। ये है। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी जो आप सुनेंगे, अगर कोई डिटरमिनेंट में एक पंक्ति या एक स्तंभ दो संख्याओं का योगफल है, जैसे A1 प्लस अल्फा 1, B1 C1, A2 प्लस अल्फा 2, B2 C2, A3 प्लस अल्फा 3, या अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 B3 C3। देखो, ये डिटरमिनेंट है, किसी डिटरमिनेंट में एक पंक्ति या एक स्तंभ दो संख्याओं का योग है, तो उसे उसी क्रम के दो डिटरमिनेंटों के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहले ये दिया A1 A2 A3, फिर ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये प्लस है, प्लस लगा लिया, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 B2 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए, ये दोनों स्तंभ पहले इसके साथ में लगे और फिर इसके साथ में लगे, यानी कि ये 3/3 का था, तो ये भी 3/3, तो ये भी 3/3, यानी कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ दो संख्याओं का योगफल है, किसी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ दो संख्याओं का योगफल है, तो उसे उसी क्रम के दो अवयवों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये अब बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, हम अक्सर यूज करेंगे। फिफ्थ, इसमें क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर संख्या, अशून्य संख्या से गुणा करके अन्य में जोड़ी या घटाई जाए, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता। यहाँ हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 पहली पंक्ति में कर रहे हैं, पहली पंक्ति में क्या कर रहे हैं, K इंटू R2, दूसरी पंक्ति को K से गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो R1 में क्या है, सिर्फ R1 में A1 था, इसको K से गुणा किया और जोड़ दिया, B1 था, इसको K से गुणा किया जोड़ दिया, C1 था, इसको K से गुणा किया और जोड़ दिया। बाकी का A2 B2 C2 A3 B3 C3 सेम। कहने का मतलब, किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी पंक्ति या स्तंभ में दूसरी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दे या घटा दे, तो मान अपरिवर्तित रहता है, सेम रहता है। दूसरा एग्जांपल है, K इज इक्वल टू, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम किसी स्तंभ में करें, दूसरे स्तंभ में ऑपरेशन या संक्रिया कर रहे हैं, -K इंटू C3,
तो दूसरे में कर रहे हैं, पहला तो ये रहेगा A1 A2 A3, पहला तो ये रहा। दूसरे में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C3 को K से गुणा करके घटा रहे हैं। तो B1 माइनस K C1, B2 माइनस K C2, B3 माइनस K C3। थर्ड कॉलम को C3 को K से गुणा करके घटा रहे हैं, तो घटा सकते हैं। और ये C1 C2 C3, ध्यान दे, ये C1 C2 C3 सेम है, A1 A2 A2 सेम है। हमने सेकंड कॉलम में C2 में ऑपरेशन किया, क्या किया कि C3 को K से गुणा करके घटा रहे हैं C2 में से। तो C2 तो ये है B1 B2 B3 में से K से गुणा करके घटा देंगे, सेम रहेगा, यानी इसकी वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट, देखो डेल्टा 1 इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1, यहां R1 इज इक्वल टू R3, देखो R1 और R2 सेम है। अगर किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो, इक्वल हो, सेम हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उसका मान 0 होता है। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R3, R1 के एलिमेंट A1 B1 C1 और R3 के एलिमेंट A1 B1 सेम है, A1 B1 C1 A1 B1 C1, तो इसका डायरेक्ट मान 0, प्रॉपर्टी से लिख देंगे, इसका मान 0। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 4 1 2 3 5 2 1। अब बताइए, अगर इसको 6 9 12 लिखें तो इसकी वैल्यू सेम होगी, क्यों, देखो 2 3 4 1 4 3, यहां से 3 कॉमन लें, 3 कॉमन लें, 3 2 3 3 जा, और ये 3 4 जा, 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो 3 इंटू 3 2 जा 2 जा। अब ये दोनों सेम है कि नहीं, ये वाला और ये वाला सेम है, सेम है, तो ये 0, यानी इसकी वैल्यू 0 होगी। निकाल के देखें, देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर 2 3 4 तो दिख जाए, भाई देखो 2 3 4 2 3 4, ये और ये सेम, तो इसका मान 0। अगर 2 से इंटू किया है, कॉमन आ रहा है, जैसे मान लो 2 4 जा, 3 जा, 2 4 जा है 2, ये 8, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, फिर देखेंगे दोनों इक्वल हो गए, 0 जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ, यूं कह सकते हैं किसी डिटरमिनेंट में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। A1 B1 0, A2 B2 0, A3 B3 0, इसका मान सीधे ही 0। किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 है तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, सीधे ही लिख देंगे 0, क्योंकि ये सारे 0 होंगे। एक है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 A33, ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है, आप देख सकते हैं। किसी
किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को उसी के सहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो योगफल सारणी के मान के बराबर होता है। यानी कि हम पहली पंक्ति ले रहे हैं, A11 के साथ इंटू कर रहे हैं A11 का, प्लस A12 का इंटू A12, ठीक है, A13 का इंटू A13। देखो पहली पंक्ति के जो सहखंड A11 का सहखंड, ये ध्यान दीजिए, सहखंड के बारे में बताया था, Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, ये बताया था, ऐसे निकालना बताया था। तो किसी पंक्ति के अवयवों को उसी के सहखंड लिए 11 तो यहाँ 11, 12 तो यहाँ 12, 13 तो 13, क्या मान होगा, ये भी डेल्टा होगा। अगर ये लें A21, 21, A23, सॉरी 22, तो A22, A23, यही अपन को फैक्टर लेने पड़ेंगे, सहखंड लेने पड़ेंगे, तो इसका मान डायरेक्ट डेल्टा। अगर ये लिया A31 तो A31 प्लस A32 तो A32, 32 तो 32, A33 A33, तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर होगी। ये सारणी का मान पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दें या दूसरी पंक्ति के साथ प्रसार कर दें या तीसरी के। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मैं बताया था शुरू में हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस। क्यों लिखते हैं, ये 1 + 1 -1 टू द पावर 1 + 1 2 आएगा, यानी -1 पर समघात तो प्लस, -1 विषम घात 1 + 2 3, माइनस 1 + 3 4 प्लस 2 + 1 माइनस 2 + 2 प्लस 2 + 3 माइनस, मतलब सम और विषम के हिसाब से चलता है हमेशा ये। अगर हम A11, A12, A13, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक पंक्ति के अवयवों को, पहली पंक्ति के अवयव ले हम दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके योग करें। दूसरी पंक्ति के सहखंड लें, जैसे ये ले लिया 21, A22, A23, ये अवयव तो लिया अपने पहली पंक्ति के और सहखंड लिए दूसरी के, ये दूसरी का पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी के सहखंडों से गुणा करें और योगफल करें तो उसका मान 0 आएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका मान तो सारणी के बराबर है। किसी पंक्ति के अवयवों को उसी के सहखंडों से गुणा करेंगे तो योगफल सारणी के मान के बराबर आएगा। अगर किसी पंक्ति के अवयवों को दूसरी के सहखंडों से गुणा करके योग करें तो उसका मान 0 आता है। जैसे अपन ले लिए दूसरी पंक्ति लें 21, 22, A23, ये इस डिटरमिनेंट में दूसरी पंक्ति के अवयव ले लिए। अब इसको सहखंडों से दूसरी के किसी के सहखंडों, जैसे पहली के सहखंड करें A11, A12, A13, इसके सहखंडों से गुणा करें तो योगफल क्या आएगा 0। उसी के अब सहखंडों से गुणा करते हैं तो सारणी के मान के बराबर आता है और दूसरी से करते हैं तो डिटरमिनेंट के बराबर आता है। ये 0 होगा और ये डिटरमिनेंट के मान बराबर आएगा। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों को उसी के सहखंडों से गुणा करते हैं तो योगफल सारणी के मान के बराबर आता है। अगर किसी पंक्ति के अवयवों को, जैसे पहली पंक्ति के अवयव लिए ये और दूसरी के सहखंड ले लिए तो योगफल 0 आएगा। दूसरी के अवयव लिए और पहली के सहखंड लिए तो योगफल 0 आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या होता है, हम जो संक्रियाएं करते हैं उनको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो
R1 पहली पंक्ति में ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर R1 लिखेंगे, और जिसमें कर रहे हैं वो ये R1 में ऑपरेशन हो रहा है प्लस 2R1, या सेकंड कॉलम में तो सेकंड यहाँ लिखेंगे प्लस 2C1 या 3C1, C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं माइनस C1, या 2 से गुणा करके घटा रहे हैं या 2 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इनको हम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, संक्रियाएं बोलते हैं। R1 में संक्रिया कर रहे हैं तो R1 पे लिखेंगे। क्या कर रहे हैं R1 में भाई, दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। किसमें जोड़ रहे हैं? R1 में। संक्रिया कहाँ हो रही है? यहाँ R1। यहाँ पर संक्रिया कहाँ हो रही है? बोले C2 में। क्या हो रहा है? C1 को 3 से गुणा करके जोड़ रहे हैं। यहाँ संक्रिया C3 में क्या हो रहा है? C3 को 2 से गुणा कर रहे हैं और C1 घटा रहे हैं। मतलब जैसी आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से ऑपरेशन करते हैं। ये हुए, बहुत आसान है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कल अपने पे सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।